नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा बताऊंगी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा और क्या उपाय करें कि आपका समय जो है बहुत अच्छा बीते। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपकी जो राशि है एक अच्छे मजबूत ग्रह दशा से गुजर रही है। तो वास्तव में आप प्रगति करते हैं और इस अवधि में आप बहुत कुछ पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि जुपिटर जो प्लैनेट है, जो प्रॉस्पेरिटी और भाग्य का प्लैनेट है, वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छे एंगल में है आपकी राशि से। आपकी राशि पर मंगल ग्रह का जो है वो रूलिंग प्लैनेट है, और मंगल जो है अभी जिस जगह पर है, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, इस समय में बहुत लंबे अनयूजुअली लॉन्ग टाइम पर गोचर करेगा। थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में हालांकि वो रेट्रोग्रेड होकर वापस जाएगा, यानी वक्री होकर वो वापस जाएगा, लेकिन फिर भी उसका जो प्रभाव है इसी जिस राशि में अभी गोचर कर रहा है उसमें बहुत लंबे समय तक करेगा। और जो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि आपके लिए अच्छा समय है। आपको जीवन में नए विचार, विकास और समृद्धि के अवसर मिलेंगे। और आप जो है लेकिन अगर कोई समस्या आ भी गई तो आप जो है लापरवाही मत कीजिएगा, और आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इस समय एम्बिशन जो है इस समय स्ट्रॉन्ग होगा। और जब चीज़ें आपके रास्ते पे नहीं होंगी तो आपको जो है एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा टॉलरेंट होना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मान लीजिए यू आर मोर कि भाई मैं छोड़ देता हूँ, या काम तो शुरू तो बहुत जोश से के साथ किया लेकिन उसको ख़त्म करने तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको देखिए, हर समय परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हों, आपके हिसाब से ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर क्योंकि मंगल जो है क्योंकि बहुत लंबी अवधि के साथ एक राशि में है, तो उसका कार्य एक उद्देश्य है, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो परिवर्तन जो होता है उसमें पेशेंस की एक बहुत पेशेंस होना, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने क्रोध को, अपने गुस्से को जो है आपको बहुत ध्यान से आपको जो है संभल के चलना होगा। यदि आपका कोई संयुक्त व्यवसाय है या साझेदारी में है तो किसी तरह की विवाद ना उत्पन्न हो, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपको साझेदारी में अहंकार या ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं या आपकी जॉब भी है तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपको बहुत मेरी इस भविष्यवाणी को ध्यान में रख के आपको अपने जितने भी प्लान्स हैं, जो कुछ भी करना है, उनमें बहुत संभल कर करना है, ताकि आपकी जो एक्शंस हैं उससे आपका अहित ना हो, यानी आप अपने अगेंस्ट तो ना जाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके साथ जो अगर मान लीजिए साझेदारी में काम है, जॉइंट बिजनेस है, तो अगर कोई आपको परेशान करता है या आपके उसके आइडियाज़ नहीं भी मिलते हैं तो थोड़ा संयम रखिए। क्योंकि ये समय जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको जो है हर काम में अभी वो समय नहीं है कि आप अभी से लेकर मार्च 2023 तक ऐसा समय नहीं है कि आप अलग हो जाएं। अगर आपको परिस्थितियां इस प्रकार से चुनौतीपूर्ण मिलती हैं और आपको ऐसा करना भी पड़ता है, तो बहुत सोच समझकर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही ऐसा करिए। अगर मान लीजिए कोई विभाजन भी होता है, जैसे डिवीज़न भी होता है, तो उसमें भी मतलब हर कार्य जो है किसी की साथ सलाह लेकर ही कीजिए। सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है, आप चाहें तो जो भी काम करें करियर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा है। और मेरा सुझाव तो यह है कि कड़ी मेहनत और अपनी एनर्जी को प्रगति के जो स्थान है बिल्कुल केंद्रित रख के करिए। अपने आसपास के लोगों के से जो है ज़्यादा बहस या कोई आर्ग्यूमेंट्स या उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनसे बचें। ये प्रगति का समय है और आप अपनी एनर्जीज़ को, ऊर्जा को उसी तरफ केंद्रित कीजिए।
ज्योतिष शास्त्र में जो है सौभाग्य में वृद्धि करने और जीवन की नकारात्मक जो होती है उसको दूर करने के लिए जो होता है उपाय भी बताए जाते हैं। सूर्य देव को जो है शक्कर मिलाकर जल जो है अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। वह ग्रह दोष भी दूर करता है जो आपके लिए जो प्लैनेट्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, तो उन ग्रह दोषों को भी दूर करता है। अगर पैसों की कोई समस्या चल रही है या विवाद चल रहा है पैसों से जुड़ा, तो आपको एक छोटा सा उपाय है वो मैं बता रही हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। आटे और शक्कर की रोटी बनाकर कौओं को खिलाइए। इससे क्या होगा कि जो पैसों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दूर होंगे।